सो हेलो एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। दिस इज़ योर प्रोग्रामिंग फ्रेंड पीयूष एंड आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से आप यहाँ पे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कर सकते हैं। तो ओवरलोडिंग कंस्ट्रक्टर करने पे क्या होता है, इसमें डुप्लीकेट कोड होता है, बहुत सारा डुप्लीकेट कोड है। लाइक यहाँ पे भी वही चीज़ वही चीज़। और डुप्लीकेट कोड क्या करता है, हमेशा क्या करता है, चीज़ों को एक एरर में लेके आ सकता है। ठीक, तो डेलीगेटिंग कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं, व्हाट आर द डेलीगेटिंग कंस्ट्रक्टर्स। डेलीगेटिंग कंस्ट्रक्टर्स हमारे लिए एक ऐसी चीज़ बनाते हैं लाइक कि आप एक कंस्ट्रक्टर को दूसरे कंस्ट्रक्टर में आप कॉल कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं इसी को यहाँ से कॉपी कर दूँ या फिर डुप्लीकेट, अगर इसमें ऑप्शन नहीं होता है, ओके ठीक है, लेट्स मेक अ न्यू जिसको हम बोल देंगे कि डेलीगेटिंग .cpp और ये सारा का सारा कोड हम इसमें से उठा के हम इसमें यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ऑल थिंग इज सेम, एवरीथिंग इज सेम, क्लियर। अब डेलीगेटिंग कंस्ट्रक्टर में क्या होता है कि आप एक कंस्ट्रक्टर आप दूसरा कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं। मतलब यू कैन कॉल वन कंस्ट्रक्टर कैन कॉल अनदर इन द इनिशियलाइजेशन लिस्ट। इसी इनिशियलाइजेशन लिस्ट में आप इसको कॉल कर सकते हो। इसके फायदे क्या होते हैं, इसमें आपके डुप्लीकेशन कोड जो है वो आपका कम हो जाता है। ठीक है, तो हम इसी कंस्ट्रक्टर में अब हम इसके बारे में देखेंगे कि किस तरीके से आप यहाँ पे डुप्लीकेशन कम करते हो या फिर क्या आप चीज़ें करते हो जो फिर आपको कम होता है। अब देखो यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर तो ऐसा है जिसमें कि सारे के सारे आर्गुमेंट तुम्हारे पास दे रखे हुए हैं। ठीक, यहीं नेम हेल्थ एक्सपी सब आर्गुमेंट दे रखे हैं। अब ये एक ऐसा कंस्ट्रक्टर है जिसको हम एक बेस कंस्ट्रक्टर मान सकते हैं और इसको हम हर जगह कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट कंस्ट्रक्टर और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो कि हमेशा वही रहेगा जो भी हमारे पास है। अब जहाँ पे आर्गुमेंट आ रहा है फर्स्ट आर्गुमेंट, तो इसमें तुम क्या कर सकते हो, इसमें यू हैव टू ओनली डू वन थिंग कि आप यहाँ पे जाओ, आप प्लेयर स्ट्रिंग नेम आपने दे रखा है, आपने उसके नाम दे रखे हैं, तो यहाँ पे इसको ये इतना सब कुछ कॉल करने की आपको ज़रूरत नहीं है। जस्ट कॉल द कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर आपके तीनों चीज़ें इनिशियलाइज हो रखे हैं। तो आप सबसे पहले आप क्या डालोगे, ये नेम जो कि आप इसमें कॉमन किया है प्लस 0,0। इसका मतलब क्या है, व्हाट इज दिस, दिस मीन्स जो ये वाला जो है ये किसको कॉल कर रहा है, इस वाले को, लाइन नंबर 31 को। ठीक, यहाँ से आपने दिया इस कंस्ट्रक्टर, जैसे आप कॉल करोगे कंट्रोल किधर चला जाएगा, तुरंत उठ के इधर वाले पे, और यहाँ पे नेम की जगह पे नेम कॉपी हो जाएगा, हेल्थ की जगह पे 0 कॉपी हो जाएगा और 0 की जगह पे 0 कॉपी हो जाएगा। ठीक, सिमिलरली फॉर दिस वन आप इस सब चीज़ों को हटा सकते हो और इसकी जगह पे आप ये प्लेयर वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करो, नेम कॉल करो, सही हम इसको करली ब्रेस में डालेंगे, नेम कॉल करो, 0 कॉल करो, और सॉरी हेल्थ कॉल करो और 0 कॉल करो। ठीक, सिमिलरली इट्स वेरी इजी। नाउ प्लेयर को कॉल करो, आपको करली ब्रेस वाला ब्रैकेट लगाना है बिकॉज यू आर यूजिंग द मेंबर इनिशियलाइजर लिस्ट। तो यहाँ पे आपने नेम कॉल किया, हेल्थ कॉल किया और आपने यहाँ पे एक्सपी को कॉल कर दिया। ठीक है, दैट्स ओके। सो दिस इज़ हाउ यू कैन डू एवरीथिंग। ठीक, ये तो आपका वैसे का वैसे ही रहेगा, दिस इज़ प्लेयर, दिस इज़ प्लेयर, दिस इज़ प्लेयर, ऑल आर्ग्यूमेंट्स। ओके सॉरी, मैंने एक छोटा सा गलत किया कि हम ये वाले में आपको नहीं कर सकते ना। ठीक है, दिस इज़ अवर लास्ट वन जिसको हम एक बेस तरीके से मान रहे हैं, और इस बेस वाले को आपको नहीं चेंज करना है क्योंकि आपको इसी के हिसाब से आप सब कुछ यहाँ पे लेकर के आ रहे हो। ठीक है, तो ये नेम हेल्थ वगैरह, पी नेम हेल्थ नेम, तो आपने क्या किया, जैसे ही आप ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपका वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात। आप चाहो तो इसमें भी इसको कॉल कर सकते हो, लाइक प्लेयर आपने कॉल किया, प्लेयर कॉल करने के बाद लाइक इसमें डाल दो नन, इसको 0, ठीक, नन 0,0, स्ट्रिंग नेम इज 0,0, हमने बेस किसको हमने मान रखा है, इस वाले को। इसको एक बार रन करके देख लेते हैं, लेट्स रन दिस। ठीक है, जैसे ही इसको आप बिल्ड करोगे, इट बिल्ड सक्सेसफुली। हम टर्मिनल को अपने क्लियर करते हैं और ./07 पे हम जाते हैं डेलीगेटिंग कंस्ट्रक्टर। तो देखो क्या मिल रहा है तुम्हें यहाँ पे, एक बार ध्यान से देखना क्या क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है, कैसे नहीं है, कैसे क्या मिल रहा है। ठीक, ओके, सो फर्स्ट वन इज P1 मतलब उसने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल किया। तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होते ही जैसे ही ये P1 यहाँ पे गया, इसने किसको कॉल किया, यहाँ पे प्लेयर वाले को, यानी कि इस वाले कंस्ट्रक्टर को। तो सबसे पहले ऑल आर्गुमेंट यहाँ पे प्रिंट हुआ, उसके बाद जब ये कॉल होने के बाद में फिर ये अपने इधर वाले पे जाएगा, यानी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर पे। ठीक, इतना कॉल कर दिया। सेकेंड वन इज व्हाट वी हैव डन, P2 प्लेयर 2 पे गए हम। तो P2 पे जाएंगे, जैसे ही हमने प्लेयर 2 यानी कि प्लेयर वाला, इसमें एक कंस्ट्रक्टर एक हमने आर्गुमेंट दे रखा है, तो ये प्लेयर को कॉल करेगा, ऑल आर्गुमेंट प्रिंट करेगा, फिर उसमें वैल्यू इनिशियलाइज कर देगा और वन आर्गुमेंट यहाँ पे
प्रिंट कर देगा। ठीक, सिमिलरली आपको नेक्स्ट में भी जाएगा, टू आर्गुमेंट वाले में भी पहले ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा, ठीक है, ओके, नेम हेल्थ वगैरह। अब यहाँ पे हमने कुछ थोड़ा सा डिफिकल्ट दे रखा होगा, दिस 2 और 3 में हमने दे रखा है, एंड दैट इज क्लियर। तो ये सिंपल सा इस तरीके की चीज़ होती है कि आपको यहाँ पे अब कोड देखने में कितना सा इजी सा लग रहा होगा कि एक लाइन हमने लिख दिया, हर बार एक ही कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है और इट इज़ लाइक ओवरलोडिंग हो रही है, लेकिन ये कोड थोड़ा सा ईजी बन गया, मतलब लुक वाइज बहुत अच्छा है। ठीक, तो इस छोटा सा शॉर्ट सा वीडियो था फॉर द डेलीगेटिंग कंस्ट्रक्टर। आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे कुछ और भी टॉपिक्स की, जिनमें होने वाला है तुम्हारे साथ में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें। सो द नेक्स्ट वीडियो जो कि हम इसमें बात करने वाले होंगे, दैट शुड बी योर दिस ऑपरेटर या फिर डिस्ट्रक्टर अभी आपके लिए आएगा, और इन सब पे हम आगे डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम बात करेंगे जहाँ पे हमारे सामने होगा डिस्ट्रक्टर या फिर शैलो कॉपिंग वगैरह, ये सब भी हमें बात करना है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, टेक केयर, शब्बा खैर एंड हैव अ गुड डे।